शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा विवादों से घिरा है और इसकी वजह कोई और नहीं, बांग्लादेश की सरकार ही है। अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस, जो अक्सर भारत को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रहे, उन्होंने जनरल मिर्जा को एक तोहफा दिया। मोहम्मद यूनुस ने जनरल मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की कलाकृति तोहफे में दी। इस कलाकृति में बांग्लादेश के नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दिखाया गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जो हरकत की है, उससे भारत के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता का अंदेशा का इशारा है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलकर भारत के अंदर अब पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसे लेकर जहां भारत की नाराजगी देखने को मिली है, तो सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मानचित्र में शामिल करने के पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है और बांग्लादेश ऐसे इशारे पिछले कई दिनों से लगातार देता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट। जिस पाकिस्तानी सेना के क्रूरता और अत्याचारों के चलते बांग्लादेश ने भारत की मदद से स्वतंत्र राष्ट्र बना, आज उसे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश गलबहियां करने में जुटा है। इतना ही नहीं, अब भारत के ये दोनों पड़ोसी देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। ढाका के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से खास मुलाकात की और एक दूसरे को समर्थन करने का दम भरा। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने जो हरकत की उसे माफ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो तोहफा दिया, वो सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उठाया गया कदम है। इस कलाकृति का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जो सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस कलाकृति में बांग्लादेश के नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को दिखाया गया है। इसमें न सिर्फ भारत को नाराज किया बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता का अंदेशा पैदा कर दिया, क्योंकि हाल के दिनों में यूनुस समेत कई बांग्लादेशी अधिकारियों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मानचित्र में शामिल करने के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश का ये कदम भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस कलाकृति में भारत के पूर्वोत्तर राज्य को एक बांग्लादेशी सीमा में दिखाया गया है। रिपोर्ट की माने तो ये संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कदम है, क्योंकि हाल ही के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी एक्टिविटीज को हवा दे रहे हैं, जिससे अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारत के पूर्वोत्तर में हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सशस्त्र समूहों के साथ शांति समझौता करना और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जाति समूहों के साथ बातचीत की है। वहीं हालत में सुधार होने के बाद सरकार ने कई पूर्वोत्तर राज्यों से आसपा को आंशिक या पूरी तरीके से हटा दिया है। इसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कितनी भी साजिशें रचे, लेकिन उससे पहले भी भारत से मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकेगा। भारत सरकार ने पहले भी भारत के खिलाफ हुई साजिश को नाकाम किया है और आगे भी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश ने जो किया वो किया क्योंकि बांग्लादेश की अब कुछ आदत ही ऐसी हो गई है। वो भारत के साथ
परेशानी और छेड़खानी करने की चीन और पाकिस्तान की चाल पर आगे बढ़ रहा है, और क्या पता इसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट भी हो। लेकिन हमने लोगों से कुछ सवाल पूछे और वो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मेरे बगल में आपको मोहम्मद यूनुस दिख रहा होगा। ये खुद को नोबेल लॉरेट कहता है, लेकिन हरकतें कुछ उल्टी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मैप में शामिल करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? पाकिस्तान पीछे है भारत के खिलाफ साजिश। एक एक करके चलिए सीधे परिणाम पर आ जाते हैं। भारत के खिलाफ साजिश 32%, पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश 15%, अलगाववादी सोच को दिशा दे रहा पाकिस्तान 36%, 17% कह नहीं सकते। यानी 32 और 36 को मिलाएं तो 68% पे ये एक बड़ी साजिश है, जिसका मोहरा मोहम्मद यूनुस नाम का एक शख्स बना हुआ है। और जब तक ये सत्ता में है, ये भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगाड़ कर ही मानेगा। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में आतंकी साजिश को कौन दिशा दे रहा है? हमने कई ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। बांग्लादेश 7%, पाकिस्तान 32%, उपरोक्त दोनों यानी बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी 50%, 11% और सभी लोग यानी 50, 82 और 89% ये बांग्लादेश की हरकतें हैं, जमीन है। लगता है बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चलना शुरू हो गया है। हमने सवाल पूछा, क्या भारत के खिलाफ यूनुस और मुनीर बड़ी साजिश रचने में लगे हुए हैं? तो 78% कह रहे हैं हाँ, 18% कह रहे हैं नहीं, 4% ने इस पर कोई भी बात नहीं कही। लेकिन 78% अपने आप बताता है कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान बना ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर है, तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर ही आगे बढ़ेगा। चौथा सवाल, पूर्वोत्तर में उग्रवादी हिंसा को रोकने में सरकार की पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? एक एक करके हम ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, जो आपके सामने ये आ गए हैं। कितने % लोग क्या कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बेहतर 62% लोग कह रहे हैं। ठोस रणनीति की जरूरत अभी भी है, 36% लोग कह रहे हैं, और 2% से कुछ नहीं कहा। यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पहल बेहतर है, लेकिन अभी और ठोस रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान 2 इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। त्रिपुरा मिजोरम में घुसपैठ की घटनाओं के पीछे कौन है? तो उसके पीछे पाकिस्तान है। मोहरा कौन बना है? मोहम्मद यूनुस नाम का शख्स और बांग्लादेश बना है। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश इस बांग्लादेश में रह क्यों रहे हैं? क्योंकि भारत की सेना ने एक बड़ी कुर्बानी दी है, और भारत की इन सेना की कुर्बानियों को, जैसे कहते हैं ना दोगला इंसान या दोगले लोग, बांग्लादेश का भी कैरेक्टर कुछ वैसे ही है। श्रुति दासगुप्ता इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और मेजर जनरल PK सहगल मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल PK सहगल, मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा। बांग्लादेश ने ये हरकत पहली बार की हो? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इससे पहले यूनुस के एडवाइज़र ने भारत का मैप एक जारी किया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था, और बाद में एक्स से उसने उस पोस्ट को हटा लिया था। वो सबसे पहली सोच थी भारत के लिए समझने के लिए कि मोहम्मद यूनुस एंड गैंग अब इस काम पर लगा हुआ है कि वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को खत्म कर दे और भारत के लिए एक एडवर्सरी की तरह सामने आ जाए। दूसरी बात, जब चीन की यात्रा पर गए हुए मोहम्मद यूनुस ने यह कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर के लिए बांग्लादेश एक संरक्षक की तरह काम कर सकता है, वो भारत में के मामलों में एक दखल की बात थी। और तीसरा अब सामने आ रहा है, क्या बांग्लादेश पूरी तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के बहकावे में या उसी दायरे में आ चुका है? मेजर जनरल PK सहगल, और इसका इलाज अब आपको क्या लगता है? क्या टॉलरेट करने से होगा, या फिर भारत को अब स्ट्रिक्टली बांग्लादेश को, डिप्लोमेटिकली नहीं स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा? देखो, पहली बात है किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए
कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिए हिंदुस्तान को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करने के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी बड़ी पैमाने पर मिजोरम में या त्रिपुरा में घुसपैठ होनी शुरू हो गई है, उसके पीछे केवल और केवल बांग्लादेश है। बांग्लादेश फैसिलिटेट करता है, इसका फायदा है पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। फिर अगर आप देखोगे, जब 26 टू 29 मार्च में यूनस चाइना गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है और केवल बांग्लादेश ही है जो गार्डियन ऑफ ओशन है। और इसका उन्होंने साफ तौर पे कहा था इसका बड़ा फायदा चीन को उठाना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चीन को साफ तौर पे इनवाइट किया इसका फायदा उठाने के लिए। फिर आपने जैसे कहा, इन दिसंबर 24 उन्हीं के एक करीबी दोस्त ने, जिसका नाम है अलम, उसने एक सोशल ग्राफिक के माध्यम से साफ तौर पे कहा कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया तो उसने इसको डिलीट कर दिया। फिर अप्रैल 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया और उस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे के अंदर वंस अगेन उन्होंने दिखाया कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। इसका डिस्कशन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी हुआ, लेकिन उसके बाद वंस अगेन बांग्लादेश ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया और फेक मीडिया, हिंदुस्तान का जो मीडिया है उनकी गलतियां हैं। उन्होंने अपना स्वीकार नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जो है दुश्मन का रूप धारण कर चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जहां हिंदुस्तान की बड़ी ज़बरदस्त वल्नरेबिलिटी है, उसके नज़दीकी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरफील्ड है, जिसको वो दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक्टिवेशन हो जाने के बाद में हिंदुस्तान का सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान की कड़ी नज़र रखी हुई है बांग्लादेश के ऊपर। हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पेशेंस दिखाई मलेशिया इसके साथ, मालदीव के साथ डील करने के लिए, पेशेंस दिखाई हमने श्रीलंका के साथ डील करने के लिए, पेशेंस दिखाई हमने अफगानिस्तान के साथ। एज ऑफ टुडे हिंदुस्तान हर प्रकार से सतर्क है, हर प्रकार से तैयार है, हर प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस तैयार है। लेकिन हम अभी भी बांग्लादेश को सुधरने का मौका दे रहे हैं। हिंदुस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली, जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त निर्भर है। अभी साइक्लोन का सीज़न आ रहा है, बड़े पैमाने पर साइक्लोन्स आएंगे, एंड इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करती है। ना तो चाइना के बॉर्डर कंटिगुअस हैं, ना ही पाकिस्तान के बॉर्डर कंटिगुअस है, और ना ही पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक ताकत है बांग्लादेश की मदद करने के लिए। बांग्लादेश साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान, फिर बिजनेस, उनका सबसे बड़ा बिजनेस है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल वगैरह के लिए हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर है। एनर्जी के लिए हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर है, पानी के लिए हिंदुस्तान के ऊपर निर्भर है। तो हिंदुस्तान जब चाहे उनका हुक्का पानी बंद कर सकता है। आप सही कह रहे हैं सर, भारत जब चाहे हुक्का पानी बंद कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा कर नहीं रहा। और बांग्लादेश लगातार इस तरीके का संदेश दे रहा है कि वो भारत के साथ अब उस तरीके की दोस्ती नहीं निभाना चाहता। दरअसल जब भारत बांग्लादेश को ज़रूरत थी, तब बंगबंधु ने भारत के साथ वो सब कुछ किया और वो सब कुछ कहा जो उनको उनकी ज़रूरत थी। भारत के सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज बदला हुआ बांग्लादेश है, ये उन पाकिस्तानियों का वेलकम कर रहा है जिन्होंने वहां पर 30 लाख लोगों को मार डाला, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार किया, तबाही की। आज वो पाकिस्तानी वेलकम हो रहे आर्ट ऑफ ट्रायम्फ के जरिए। श्रुति, मैं आपसे ही जिक्र करना चाहूंगा, बांग्लादेश के 3-4 एग्जाम्पल जो मैंने मेजर जनरल पीके सहगल सर के सामने रखे थे, ये कॉन्टिन्यूसली सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश रुक नहीं रहा है, वो सिग्नल्स लगातार दे रहा है कि वो भारत के एडवर्सरी की तरह खुद को अब पेश कर चुका है। क्या बहुत ज़रूरत है कि अब भारत को उस टॉलरेंस, उस डिप्लोमेसी, उस पेशेंस को रोकने की? मैंने आज तक नहीं देखा कि चीन कभी ऐसी किसी बात पर किसी देश को समझाता दिखे या उसके साथ टॉलरेट होकर कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करे। बिल्कुल समझती हूँ, और आपके सेंटिमेंट्स पूरे भारतवर्ष के सेंटिमेंट्स के साथ बिल्कुल रेजोनेट कर रहे हैं। जैसे आपके सर्वे ने भी दिखाया
कि इंडिया बहुत ज़्यादा टॉलरेंट अगर अपने आप को दिखाएगा तो उसकी ये कमज़ोरी मानी जाएगी। शायद इंडिया कमज़ोर नहीं है, लेकिन शायद जो ये देश है ये इसको ज़रूर कमज़ोरी की तरह देख लेंगे कि हमने इतना कुछ कहा और वो हमारा बाल भी नहीं बांका कर पाए। तो ये एक जो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी कि हम ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमिक्स के थ्रू धीरे धीरे समझा के हल्के हल्के फ्रेंड जोन में वापस ले आए बांग्लादेश को, ये हमारी कोशिश जरूर है। पर ये हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि उनके 4000 किलोमीटर से ऊपर उनकी हमारे साथ एक बॉर्डर है, एक छोटा सा स्लिवर वो म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, उससे वो बच नहीं सकते हैं। हम जिस दिन चाहें उस दिन वहां जाके बैठ सकते हैं, हम चाहते नहीं हैं और ये भी वो जानते हैं, और इसी चीज का वो फायदा उठाते भी हैं। जो ये भाषा आ रही है, ये भाषा यूनिस की नहीं है, ये आप भी कह चुके कि ये भाषा है पाकिस्तान की, क्योंकि आसिम मुनीर भी बहुत बार बोल चुके हैं कि इस बार जो हमला आएगा वो इंडिया के पूर्व से आएगा। तो मतलब वो अपने वहां पे पूरे जो मैकेनिज्म्स हैं वो सेट कर रहे हैं। जो यहाँ पे लोग आए हैं ये जमात के लोग आके बैठ गए हैं स्टूडेंट एडवाइजर का रोल धारण करके। ये अपनी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डिक्लाइन, उसके अंदर बैंक्स के अंदर से मिलियंस गायब हो जा रहे हैं, वो नहीं आंसर कर पा रहे। आईएमएफ को पाकिस्तान आंसर नहीं कर पा रहा। तो ये लोग अपने ही आप में पूरा ध्वस्त होते जा रहे हैं, लेकिन इनको अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए कोई चाहिए, और वो उनको कन्वीनियंट लगता है कि इंडिया को एक बॉक्सिंग बैग की तरह यूज किया जाए और उसके ऊपर हम चार बातें बोलेंगे, हमारे सपोर्टर्स हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। नहीं तो कल को यही सपोर्टर्स आके हमसे सवाल करेंगे कि भाई वो जॉब्स जो आपने बोली थी वो कहाँ है, वो जो स्थिरता लाने की बात करी थी, आर्थिक समर्थन लाने की बात करी थी, सामर्थ्य बनाने की बात करी थी, वो कहाँ है। तो इंडिया अगर टॉलरेंस दिखा रही है तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम सब जगह एनिमीज बनाते जाएंगे तो हमारा मालदीव्स के साथ भी बुरा वो रिलेशंस होते, श्रीलंका के साथ भी होते, पाकिस्तान के साथ तो है ही, हम अफगानिस्तान के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों से दुश्मनी नहीं चाहिए, हमें पार्टनर्स चाहिए। अगर हमारे पार्टनर्स हमारे नेबर्स हुए तो हम सब मिलके आगे प्रगति करेंगे, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए पेशेंस की, और वही वो इंडिया श्रुति, को तय वही करनी बात मैं चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे पार्टनर अगर हमारे सहयोगी होंगे तो सब प्रगति करेंगे। ये लैंग्वेज, ये फ्रेज क्या भारत को ही समझने की जरूरत है या फिर इन देशों को भी समझने की जरूरत है? अगर इनके अंदर इतनी बुद्धि होती राजीव जी तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। इनके यहाँ इस इसीलिए तरह तो की इलाज की revolution ही जरूरत नहीं आती। मुझे इंडियंस को, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेंटिमेंट्स को, तो शायद लगती है। जी, मुझे भी लगती है, लेकिन आप इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस डिविजन्स को आगे रख सकते हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को आगाह करके रख सकते हैं। इस कोई भी तरह की जेन जी रेवोल्यूशन हमारी बॉर्डर स्टेट्स में ना हो, इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके ऊपर हम सतर्क रह सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम कोई अग्रेसिव रोल लेने की कोशिश करेंगे तो हम में और चाइना में फर्क क्या रह जाएगा, या हम में और पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा। ये लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। जब देखेंगे कि इससे उनकी खुद की क्षति हो रही है तब ये वापस पलट के आएंगे, और उस समय जब वो घुटने टेक कर, जिस तरह से मालदीव्स ने घुटने टेके, उस तरह से जब ये घुटने टेक कर आएंगे तब उस जीत का मजा जो है वो सिर्फ टेम्पररी नहीं, वो लॉन्ग टर्म होगा। इसका मतलब क्योंकि आपका जो ऑपोजिशन साइड भी होगी वो भी हमारे तरफ की ही भाषा बोलेगी। इनको ठीक है। अपने चखने दीजिए 2 मिनट की ये जो फ्रीडम है। जब इनको समझ में आएगा कि ये बिना इंडिया के आगे नहीं बढ़ सकते, ये जो इन्होंने छोटे तुच्छ कार्य किए हैं कि कभी उड़ीसा का हिस्सा दिखा दिया, कभी पूरा वेस्ट बंगाल दिखा दिया, कभी उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट दिखा दिया। इस ग्राफिटी जो है, ग्राफिटी आर्ट का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, पब्लिक सेंटिमेंट पे बनी होती है, पर इसको इस तरह से फोटो में फीचर करके दिखाना ये करारा मैसेज है। इस मैसेजिंग का जवाब देना मतलब उनके स्तर पर नीचे आके गिर के बात करना। और अगर आप किसी इंसान पे नीचे आके बात करेंगे, मतलब इंग्लिश में कहावत है, यू विल ओनली कम बैक विद एक्सपीरियंस एंड डस्ट, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मेजर उसकी जनरल तरह पीके मेहनत सहगल, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा श्रुति जी का यहाँ पर कहना है। मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है, जो कुछ मैं जानकारी इस वक्त देख पा रहा था, क्या अब ज़रूरत आ गई है उस रंगपुर, जैसे बांग्लादेश में कई डिवीज़न हैं, रंगपुर, राजशाही, मेमन सिंह, खुलना, चिटगांव की बात कर लें, बारिसाल की बात कर लें, ढाका, सिलहट की बात कर लें, लेकिन रंगपुर डिवीज़न है, इसको लेकर बांग्लादेश भारत को एक धमकी देने के मोड में आता है, और शायद पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाता है। शायद पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की ये तिकड़ी
यहां पर ही आकर भारत को दबाने की कोशिश करती है कि चिकन नेक बहुत नजदीक है। क्या रंगपुर डिवीजन का एम्प्यूटेशन अब जरूरी हो गया है? मेरे मुताबिक जरूरी नहीं है। बांग्लादेश के पहली बात है, हिंदुस्तान बड़ा एक मैच्योर नेशन है, नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है। हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि जहां तक यूनुस का ताल्लुक है, यूनुस has been put he's been a nominated person by the American deep state। बांग्लादेश में इलेक्शन होंगी, इलेक्शन के बाद में किस प्रकार की सरकार आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान का अगला रवैया क्या होगा। हमारे बड़े मैच्योर देश है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैनॉट बी बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस अगर करें तो यस वी कैन टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश, बट वो हमारे लिए बैकफायर कर जाएगा। हमारे पास वही ऑप्शंस थी मालदीव के लिए, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई और उसका फायदा भी हुआ है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान ने उसी माफी की स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई फॉर 4 इयर्स अफगानिस्तान के लिए, उसका जबरदस्त फायदा हो रहा है हिंदुस्तान को। एज ऑफ टुडे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ने वास्तव में हाथ जोड़ लिए एंड इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। बांग्लादेश को भी टर्न अराउंड करना पड़ेगा और 100% टर्न अराउंड होगा। उसका अवाम साफ तौर पर जानता है, उसकी फौज साफ तौर पर जानती है। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बांग्लादेश की फौज के साथ में। आधी फौज तो बांग्लादेश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको हिंदुस्तान ने ट्रेन किया है। मैंने खुद आर्मी वॉर कॉलेज में बांग्लादेश के हर साल में 3 या 4 कोर्सेज होते थे जूनियर कमांड के, जिसमें हर में 18 से 20 बांग्लादेश के ऑफिसर सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं आप। यानी एक मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है कि अभी भारत को वेट एंड वॉच करना होगा, लेकिन इस वेट एंड वॉच में कितना टाइम लगेगा वो हमें भी नहीं पता, और क्या पता तब तक इसी तरीके का कोई और पोक करने वाला सीन या फोटो ऑप और सामने दिख जाए। बहरहाल श्रुति जी आपका, मेजर जनरल पीके सहगल आपका बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।